भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का ही शिवरात्रि महापर्व है। शिवरात्रि, जिसे त्रयोदशी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता है कि सनातन धर्म के सभी श्रद्धालु इस त्योहार को मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप तप और व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान के शिवलिंग रूप के दर्शन करते हैं। इस पवित्र दिन पर देश के हर हिस्सों में शिवालयों में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शर्करा आदि से शिवजी का अभिषेक किया जाता है। देश भर में महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का व्रत संसार में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है। महाशिवरात्रि इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों पीड़ाओं का अंत तो होता ही है, साथ ही भगवान शिव की कृपा से भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। शिव की साधना से धन धान्य, सुख सौभाग्य और समृद्धि की कमी कभी नहीं होती। भक्ति और भाव से सभी के लिए महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य ही करना ही चाहिए। साथ ही जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन इस व्रत कथा को सुनने से विशेष लाभ मिलता है। महाशिवरात्रि व्रत कथा प्राचीन काल के समय एक शिकारी था, जिसका नाम चित्रभानु था। चित्रभानु शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने चित्रभानु शिकारी को महाशिवरात्रि के दिन एक शिव मंदिर में बंदी बना दिया। उसी दिन साहूकार ने अपने घर में शिवरात्रि पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। चित्रभानु शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनता रहा। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने चित्रभानु शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर चित्रभानु शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढक चुका था। इस बात का चित्रभानु शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। शाखाएं तोड़ने में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। चित्रभानु शिकारी भूखा प्यास उसी पेड़ पर बैठा रहा। इस प्रकार से चित्रभानु शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने के लिए जैसे ही निशाना लगाया, वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्व पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही शिवरात्रि पूजा का प्रथम प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया, लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले मासिक धर्म से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। इसी दौरान शिवरात्रि का दूसरा प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी, जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, आप मुझे अभी जाने दें। चित्रभानु शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरनी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। चित्रभानु शिकारी को जब हिरनी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया,
उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। इस तरह से शिवरात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही शिवरात्रि जागरण व्रत सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण चित्रभानु शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने दूसरे जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिवरात्रि या शिव तेरस के दिन जो साधक इस कथा को सुनते हैं या श्रवण करते हैं, उनसे शिव भगवान प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अंत समय में साधक मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।